हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और सवेरे हमने चर्चा की थी, उससे भी अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर आई। यहाँ पर जो हमने चर्चा की थी राउंडिंग बॉटम पैटर्न, उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। आगे कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कुछ रिपोर्ट्स भी है इसके ऊपर, वो भी हम देखेंगे क्यों ये तेज़ी आई। और ये खास करके ये जानकारी उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि कमेंट हमें करते हैं, मतलब कि ये जो है टेक्निकल चार्ट जो है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता और मतलब कि न्यूज़ के ऊपर चलता है ये शेयर। तो पहले तो वो हम रिपोर्ट देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के हेडलाइन को आप पढ़ सकते हैं, अदानी ग्रुप के सुस्त पड़े शेयरों में आई जान, 10% उछला भाव, कंपनी के पास करोड़ों का वर्क ऑर्डर। और दोस्तों, अगर आप इसके अंदर अगर आपकी होल्डिंग है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। पिछले हफ्ते ही मैंने बोला था कि इसके अंदर तेजी आने की संभावना हो सकती है, जब इसके अंदर एक ब्रेकआउट हुआ था। तो इस रिपोर्ट की तारीख और टाइम आप देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप की कंपनी, और इसको आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो हम काम की चीज़ें वहीं पढ़ेंगे, तो इसको आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। शेयरों का भाव यहाँ पर जो है बताया गया है। आगे देखते हैं, ये ज़रा देखिए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयरों में आई तेज़ी के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। कंपनी से जुड़ी कोई खबर दोपहर 3 बजे तक नहीं आई है, फिर भी अच्छी खासी तेजी आई। तो टेक्निकल चार्ट जो होते हैं वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। पहले ही कुछ जो है संकेत मिल सकते हैं, जैसे कि हमने चर्चा की थी पिछले हफ्ते। हमारे रेगुलर व्यूअर्स को आपको पता ही होगा। आगे भी देखते हैं, एक और काम की चीज़ है, ये आप ज़रा देखिए इसका फंडामेंटल। तो ये काफ़ी जो है, इसको भी आप जो है नोट करके रख सकते हैं कि किस बात पर फोकस है कंपनी का। तो बिजनेस की अगर बात करें तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का स्मार्ट मीटर के मार्केट पर शेयर बहुत ज़्यादा फोकस है। कंपनी इस बिजनेस में 25% मार्केट शेयर को अपने हाथों में होल्ड करना चाह रही है। अदानी ग्रुप की इस कंपनी के पास अभी कितने ऑर्डर है तो वो आप देखिए, के पास जो है अच्छा खासा वर्क ऑर्डर भी है। तो कि वो वेस्ट मुंबई में 11 लाख, महाराष्ट्र डिस्कॉम 1.15 करोड़, उत्तराखंड में 6 लाख, आंध्र प्रदेश में 41 लाख, बिहार में 28 लाख, असम में 8 लाख स्मार्ट मीटर के ऑर्डर है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है अभी। साथ साथ आगे भी हम देखेंगे। और उसके पहले देखें तो कंपनी की सहयोगी अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने 7 लाख मीटर भी दिए हैं, लगा भी दिए हैं, मतलब कि इतना ऑर्डर तो पूरा भी कर लिया है। साथ साथ आगे देखें कि बता दें कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के पास करीब 2 करोड़ स्मार्ट मीटर के ऑर्डर है टोटल की अगर बात करें तो। और आगे का मतलब कि जो है काम अच्छा खासा इसके पास है अभी। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतर रह सकता है। शॉर्ट टर्म में हाँ वोलेटिलिटी रह सकती है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कमेंट करते हैं कि क्या किया जाए क्या किया जाए, तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। और बीच बीच में आप लोग मतलब कि जहाँ लगे तो प्रॉफिट बुकिंग अगर करना चाहे तो पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करें तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। मतलब कि एक अगर चाहे तो जहाँ भी आपका मन करे थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो काफ़ी एक जो है यूजफुल जो है स्ट्रेटेजी रह सकती है। उसके बाद शेयर को अगर तेज़ी भी आई तो भी फायदा हो सकता है, जो शेयर हमारे पास पड़े हुए। और अगर गिरावट भी आए तो जो ऊपर में बेचे शेयर है वो वापस से अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं। तो वो दोनों ही तरफ जो है उस तरीके से बेनिफिट रहने की संभावना हो सकती है। आगे देखें फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखें तो सरकार के स्मार्ट मीटर बनाने के फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 5 से 7 सालों में करीब 25 करोड़, अभी इसकी ऑर्डर बुक कितनी है 2 करोड़ के आसपास की, आने वाले 5 से 7 सालों में करीब जो है 25 करोड़ स्मार्ट मीटर की ज़रूरत होगी। ऐसे में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को तेज़ी के साथ आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका मिलेगा। तो इससे जो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का काफ़ी फायदा हो सकता है। आगे देखते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के शेयरों की कीमत, ये यहाँ पर बताई गई है। तो इसको फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं आज के वॉल्यूम को। आज के कारोबार की बात करें, काफ़ी मैसिव वॉल्यूम यहाँ पर अगर आप देखेंगे एनएससी के ऊपर ही देखिए 28 लाख की यहाँ पर डिलीवरी उठी, वो भी 31% की डिलीवरी। परसेंटेज के अंदर थोड़ी सी कम दिख रही होगी, इंट्राडे इसके अंदर आज ज़्यादा हुआ होगा क्योंकि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी। बाकी 89 लाख के आसपास की जो है टोटल वॉल्यूम रहा इसके अंदर। अब यहाँ पर आप देखें तो जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, ये जो है इसका एक जो इसके अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था तब भी, और उसके पहले भी। यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे, थोड़े से जूम करके देखें, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कम था, यहाँ वॉल्यूम कम था, लेकिन यहाँ पर मैसिव वॉल्यूम जो था, यहाँ पर इस लेवल के आसपास एक अच्छी खासी जो है डिलीवरी वॉल्यूम उठ रहा था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इन एक तो अदानी टोटल गैस और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस था। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर लग रहा था कि तब जो है एक ब्रेकआउट की संभावना हो सकती थी इसके अंदर, क्योंकि वॉल्यूम जो है एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था यहाँ पर। और वीकली चार्ट के ऊपर इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की थी, चाहे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखें, आज के दिन हुआ क्या, सवेरे ही अच्छी खासी तेजी थी, फिर यहाँ पर ये अटका था। तो क्यों अटका था,
जब हमने यहाँ पर वीडियो बनाया था ये लेवल था 1130 का, और यहाँ पर भी हमने चर्चा की थी कि ये लेवल के ऊपर अच्छा खासा जो है पहला तो ये थोड़े दिन मतलब कि थोड़े टाइम तक यहाँ पर ये अटका, उसके बाद यहाँ पर भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेवल जो है इसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर देखें 1130 1120 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। हालांकि आज 1200 को क्रॉस नहीं कर पाया, तो आने वाले दिनों में इसको क्रॉस कर पाता है नहीं वो हम देखेंगे। और यहाँ पर देखें वीकली चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, और इसका ब्रेकआउट 1250 के आसपास हो सकता है। और अभी फिलहाल ये यहाँ पर क्यों अटक रहा है पिछले 2 महीनों से, तो उसको भी अभी देख लें, क्योंकि यहाँ पर है मंथली चार्ट के ऊपर। ऐसी जानकारी दोस्तों आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। मंथली चार्ट के ऊपर 50 महीनों का मूविंग एवरेज इस लेवल के आसपास है। अभी ये थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें पिछले महीने इसी 1250 1240 के आसपास था, तो अभी ये वहाँ पर इसलिए पिछले 2 महीने अटका है। इस लेवल को ये पार कर दे, फिर इसके अंदर जो है 1500 रुपये तक जाने की आराम से जो है मतलब कि शक्यता एक हो सकती है, संभावना हो सकती है 1500 प्लस जाने की। और वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर आज 50 वीक का मूविंग एवरेज उसको क्रॉस किया है, यहीं पर आज सवेरे जो है अटक रहा था, लेकिन फिर अच्छे वॉल्यूम के साथ उसके ऊपर गया। तो ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं अब अच्छी लग रही है यहाँ पर, और 1200 1250 तक जाने की इसकी संभावना लग रही है। लेकिन आज की एक अच्छी तेज़ी आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन आने की मतलब की संभावना रहे। तो कल अगर मार्केट का साथ रहता है तो ये 1200 तक तो जाने की संभावना इसकी रह सकती है। अब यहाँ पर ज़रा देखें डेली चार्ट के ऊपर, ये वही 50 और 200 दिन की 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज लगाई है। इन दोनों के बीच का फासला और जो है थोड़ा सा कम हो चुका है, सिर्फ 24 रुपीज़ ही बच गए हैं उसके आसपास। यहाँ पर अगर ये जो है एक गोल्डन क्रॉस ओवर जिसको कहते हैं वो अगर होता है तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। उसके बाद जो है आने वाले दिनों में और भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। इसके ऊपर तो हम जो है डेली मेरी जो है नज़र रहती है कि कब तक इसके अंदर ये गोल्डन क्रॉस ओवर होता है, आने वाले समय में होता है या नहीं। और अभी जो है संभावना लग रही है ये बहुत ही जल्द गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है। अब यहाँ पर देखें बुलिंजर बैंक को, तो इसकी ऊपरी जो लाइन है उसको काट कर आज जो ये ऊपर निकला है, सवेरे इसी लेवल के आसपास ही अटक रहा था। यहाँ पर एक और 50 वीक का मूविंग एवरेज भी था। साथ साथ अब वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर इसकी जो ऊपरी लाइन है वो 1300 रुपये के आसपास दिख रही है। तो अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो पहले तो यह है यहाँ पर जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और उससे भी पहले अगर देखें यहाँ पर MACD को, यहाँ पर भी अगर देखें तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है आज के दिन। साथ साथ एक चीज़ और है कि 21 दिन का मूविंग एवरेज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब की बार अगर देखें जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ जो है रह सकती है, तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। ये लेवल अभी अच्छा खासा 100 रुपये दूर हो चुका है, आज ही जो है 100 रुपये की तेज़ी इसके अंदर आ चुकी है। और आगे देखें RSI को 67 के आसपास पहुंच चुका है। और हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट हमें सवेरे देखे थे, इसके बाद के रिट्रेसमेंट क्या हो सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ नए लोग भी आते हैं यहाँ पर। तो पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो तेज़ी आई थी ये उसके रिट्रेसमेंट है, इसको आप देख सकते हैं। और ये प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। अब इसका 78% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है वो 1130 रुपये के आसपास का दिख रहा है, अभी दिख रहा है। उसको भी आज इसने क्रॉस कर दिया। तो अब ये जो है शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर इसके बाद ये जो कि 1250 रुपये के आसपास का जो 2 बार इसने हाई बनाया था उसको क्रॉस करता है तब कहाँ तक जा सकता है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट दिख रहा है वो दिख रहा है 1550 रुपये के आसपास, तो उसके बाद वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर इसको क्रॉस करेगा तो वहाँ तक चला जाएगा, बीच बीच में कुछ और भी रजिस्टर का सामना इसको करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने देखा 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 1300 रुपये के आसपास है, उसके बाद जो है एक 1450 रुपये, उसके बाद जो है 1550 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो पहले तो यहाँ पर आए, उसके बाद जो है वापस से इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते ही है। तो अब इसके जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें, उससे पहले भी अब ये जरूर देखें कि ये जो इसके अंदर राउंडिंग बॉटम सा सिचुएशन बना, उसके बाद आज ब्रेकआउट सा भी आया है। तो यहाँ पर भी इसका एक देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसने जो लो बनाया था बिल्कुल जो है 1000 रुपीज़ के आसपास, और ये जो राउंडिंग बॉटम का इसका जो था मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस था ये यहाँ पर टिक किया हुआ है 1145 के आसपास का था, मतलब कि 150 रुपये राउंड फिगर आप जो है मान सकते हैं, 140 150 रुपये। तो क्योंकि अब ये ब्रेकआउट हुआ है तो सब कुछ एक अच्छा रहता है, तो उतनी ही तेज़ी आने की संभावना इसके अंदर हो सकती है, मतलब कि 140 150 के आसपास की यहाँ से। तो मतलब कि तकरीबन 1150 में अगर आप ऐड कर दें 150 रुपये या फिर 140 रुपये, तो तकरीबन जो है 1300 रुपये तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, तो खास करके मार्केट का साथ रहता है। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं। पहले तो 1176 का प्राइस है, तो पहला सपोर्ट जोन अब दिख रहा है वो जो है तकरीबन 1150 के आसपास का जोन। उसके बाद देखें तो 1130 से लेकर 1120 का जोन, क्योंकि वो पहले रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा था। नज़दीकी रजिस्ट्रेशन ये दिख रहे हैं, और दूर के थोड़े से रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1100 रुपये से लेकर 1070 का प्राइस यहाँ पर है, 200 दिनों का मूविंग एवरेज। तो ये अभी शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। अब अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो डेफिनेटली पहला रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 1200, उसके बाद देखें तो 1250 यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वहीं पर जो है पहले रजिस्ट्रेशन फेस किया था। उसके बाद अगर 1250 को
को क्रॉस करता है तो उसके बाद एक नज़दीकी जो है इसका रजिस्ट्रेशन 1300 रुपये के आसपास को इसको जो है फेस करना पड़ सकता है। अगर इस ये दोनों ही लेवल को पार करता है, तीनों ही लेवल को, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1450 से 1500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो कल लाइव मार्केट के ऊपर इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। और कल की रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में अगर देखें तो 1135, ऊपर में अगर देखें तो तकरीबन जो 1210 रुपये के आसपास की ये एक जो है रेंज दिख रही है कल के दिन की बात करें। और आज अच्छी खासी तेज़ी आई तो हो सकता है कि कल 1200 के करीब जाए, जैसे कि आज गया था। तो वहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या हल्का सा कंसोलिडेशन जो है देने की संभावना इसकी रह सकती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर दिन जो है ये बढ़ता ही रहेगा। मतलब कि एक जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना भी मतलब कि एक हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।